नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आपने अंग्रेजी वाक्यों में फोर और सिंस का प्रयोग होते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं फोर और सिंस का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, साथ ही फोर और सिंस के प्रयोग को लेकर क्या अंतर है। आज की इस क्लास में हम उसी के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में फोर और सिंस के प्रयोग को लेकर जो आपका कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम फोर का प्रयोग देखेंगे। फोर का प्रयोग कहाँ होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि हेतु फोर का प्रयोग किया जाता है। समय की अवधि हेतु फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 घंटे से 5 घंटे, ठीक है। और भी ले लो, 30 मिनट से 5 साल से 10 साल से फ्यू डेज, कुछ दिनों से 1 सप्ताह से आदि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फोर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तहत इसे समझने की कोशिश करेंगे। ही हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे कि फोर का जो प्रयोग है वो समय की निश्चित अवधि के लिए होता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि हेतु होता है। यहाँ 2 घंटे से पहले किसका प्रयोग किया है? हमने फोर का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? फोर का प्रयोग किया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो फोर का प्रयोग है, फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की निश्चित अवधि हेतु होता है। देखिए अब सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय संकेतों हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय संकेतों हेतु, समय के बिंदु हेतु, ठीक है। जैसे सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 5 बजे से, जुलाई से, अगस्त से, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 5 बजे से, जुलाई से, अगस्त से आदि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। आदि के लिए सिंस का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? निश्चित अवधि नहीं होती है, समय का एक पॉइंट होता है, समय का एक बिंदु होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए। He has been reading a book since morning. He has been reading a book since morning. समय संकेत हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मॉर्निंग से पहले किसका प्रयोग किया है? सिंस का प्रयोग किया है कि वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, बस सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। ये जो सिंस का प्रयोग है वो आपके परफेक्ट कंटिन्यूस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूस में किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो सन है उससे पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है।
2015 से, 2016 से, 2017 से, 2020 से, 2001 से आदि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जो फॉर है कितने समय से, कि कोई भी जो काम है या कोई कार्य है वो कितने समय से हो रहा है, और सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किस समय से, किस समय से, जुलाई से, अगस्त से, ठीक है, आदि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोमवार से, मंगलवार से आदि के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। रूल 1, के लिए के अर्थ में होता है, के लिए के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता, के लिए के अर्थ में होता है। शी कुकड फूड फॉर मी, एग्जाम्पल दीजिए। शी कुकड फूड फॉर मी, उसने मेरे लिए भोजन बनाया। के लिए के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। उसने मेरे लिए भोजन बनाया, उसने मेरे लिए भोजन बनाया के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। रूल 2 देखिए, कीमत के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। कीमत के लिए प्रयोग होता है। कीमत के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए। आई वुड दिस पेन फॉर 5 रुपीज़। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आई वॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, मैंने ये पेन 5 रुपये में खरीदा। कीमत के लिए, खरीदने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 5 रुपये के अंदर आपने जो पेन खरीदा है, क्या खरीदा है? पेन खरीदा है। तो 5 रुपये जो है वो क्या है? ये जो पेन है इसकी कीमत है। किसकी कीमत है? पेन की कीमत कितनी है? 5 रुपये है। तो कीमत के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से फॉर और सिंस का प्रयोग समझा है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अधिक पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ।